नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज जिस केस की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो केस जो है आप सभी के सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंसान अगर जो है विश्वास में विश्वास करे तो क्या होगा, वह जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर जो है अंधविश्वास में विश्वास करता है तो वह अपना ही नुकसान नहीं करता बल्कि अपने पूरे परिवार का नुकसान कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अंधश्रद्धा होती है जो कि इंसान को बर्बाद करके रख देती है और उसके परिवार को नष्ट कर डालती है। जी हाँ दोस्तों, जो आज का हमारा केस है वो है क्या, बुरारी का केस। बुरारी का केस कब ये घटती है और कहाँ? बुरारी पड़ता कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है। अब बात ये है, 1 जुलाई 2018 को एक घटना होती है। बुरारी में एक भाटिया फैमिली रहती है। भाटिया फैमिली देखा जाए तो परिवार के अंदर क्या है, परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, जो कि कितने हैं? तकरीबन 11 लोग हैं। तकरीबन नहीं, 11 लोग ही हैं एग्जैक्ट। तो 11 लोग हैं पहली चीज़। और परिवार जो है हंसता खेलता गुनगुनाता हुआ जीवन जी रहा है। पैसे की कमी नहीं है, कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि क्या है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो या कुछ ऐसा हो जो कि क्या करे, जो कि उनको परेशानी दे। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हैं, अच्छा खासा जो है परिवार चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है घट रही हैं। लेकिन 1 जुलाई 2018 को ऐसा क्या होता है जो कि सिर्फ भाटिया फैमिली को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे देश को क्या कर देता है, पूरे देश को अचंभे में रख देता है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2018 का वह दिन, एक तरफ जो है उनका भाटिया फैमिली का प्लाईवुड का काम है, दूसरी तरफ ग्रॉसरी का काम है। ग्रॉसरी की जो दुकान है वहाँ पे वो लोग दूध बेचा करते थे। दूध बेचा जाता है तो आप ये जानते हैं कि दूध खरीदने वाले जो होते हैं वह चाय के लवर्स भी कहीं ना कहीं होते ही हैं। अब कई लोगों को चाय जो है बिल्कुल सुबह सुबह की अच्छी लगती है और चाय पीने के लिए वो ताज़े दूध की चाय पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। तो वो ताज़े दूध की चाय पीना प्रेफर करते हैं। और भाटिया जी कभी भी जो है 5 बजे के 5:05 या 5:15 नहीं होने देते थे और समय से अपनी दुकान खोल दिया करते थे। तो उस दिन क्या होता है कि भाटिया जी की दुकान जो है नहीं खुलती है 5 बजे, फिर 5:30 बजता है, धीरे धीरे करके 6 बज जाता है। सभी लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कई लोग आके भी, जो अगल बगल के थे, वो कई आके वापस चले गए कि अभी दुकान नहीं खुली है, चलो फिर जो है क्या किया जाएगा, फिर जो है आएंगे थोड़ी देर बाद, जब तक दुकान खुल जाएगी भाटिया जी आ जाएंगे, दूध मिल जाएगा। लेकिन बात क्या होती है, बात ये होती है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे क्या होती है, लोगों को दिक्कत और परेशानियां होने लग जाती हैं, क्योंकि 6 बज चुका था और उसके बाद लोगों को अपने काम पे जाना होता है, बच्चों को कहाँ जाना होता है, अपने स्कूल पे जाना होता है। तो बच्चों को भी दूध चाहिए और घर में जो है चाय नहीं बन पाई है, तो लोग इकट्ठा हैं, बात करने लगे, कहाँ है भाटिया जी, कहाँ है भाटिया जी, बुलाओ, ये करो वो करो। तो जो है उसी भीड़ में से जो है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गुरुचरण। तो गुरुचरण जी क्या कार्य करते हैं, वह भाटिया जी को जानते थे, वह जो है उनके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो गेट पर खटखटाने के लिए ठोकते ही हैं कि गेट उनको खुला होने का एहसास जो है होता है। गेट खुला हुआ था तो वो अंदर गए। अंदर जाते हैं तो आवाज़ देते हुए जो है चलते चले जाते हैं, तो कोई आवाज़ आ नहीं रही होती है। तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाके देखते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाके जब वो देखते हैं तो एक कमरे में देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार छत से लटका हुआ है।
उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनका मुंह बंधा हुआ है, उनकी आंखें बंधी हुई हैं, उनके पैर बंधे हुए हैं और पूरा परिवार छत से लटका हुआ है। 10 लोग छत से लटके हुए हैं और एक महिला जो घर की मुखिया है वो जो है ज़मीन पे पड़ी हुई है। अब जब इस तरीके की घटना को वो देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इतनी तेज़ चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं कि कुछ कहने को नहीं। बाहर निकलते हैं तो सामने ही एक पुलिस वाला उनको दिखाई दे जाता है। जैसे ही उनको वो दिखाई देता है वो उसके पास दौड़े भागते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा हो गया है। जैसे ही जो है पुलिस को ये खबर मिलती है तुरंत जो है सभी लोग पहुंचते हैं। आसपास में जो है शोरगुल हल्ला मच चुका होता है कि भाटिया जी के परिवार में इस तरीके की घटना घट चुकी है। अब पुलिस आती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को ये लगता है कि ये केस क्या है, ये केस जो है चोरी का है और चोरी के बाद ये केस मर्डर का है। चोरों ने चोरी करी है और चोरी करने के बाद जो है पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होती है, प्राइमा फेसी उन लोगों को इस चीज़ का लगता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू होती है तब जो है क्या पता चलता है, तब ये पता चलता है जो वैल्यूबल्स हैं, ठीक है, जेवर हैं, उनको तो किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया होता है। अब बात ये हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि इन 11 लोगों की इस तरीके से मौत हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये चलता है कि यहाँ पे 11 जो है पुलिस को डायरी मिलती हैं। 11 डायरीज़ मिलती हैं तो पुलिस देखती है, पहचानती है और जो है उनको पढ़ना शुरू करती है। और 11 का जो महत्व है इस परिवार के भीतर वह बड़ा ही क्या है, बड़ा ही अजीब है। किस तरीके से अजीब है, क्योंकि यहाँ क्या जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे 11 बार्स लगी होती हैं, है ना। यहाँ पे जो पाइप निकले हुए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से वेंटिलेशन टाइप के पाइप निकले होते हैं, वो 11 होते हैं। और 2018 1 जुलाई 2018 का ये क्या है, ये घटना है। और 2018 के 11 साल पहले एक घटना घटती है, वो ये होती है कि घर के मुखिया जो होते हैं उनका नाम होता है भोपा सिंह जी, उनकी मृत्यु हुई होती है आज 2018 के 11 साल पहले 2007 में। अब बात यही हुई, पुलिस जब इन सभी एंगल्स को चेक कर रही थी तो जो है वह जो है पता करती है कि ऐसा हुआ कैसे कि इन सभी लोगों ने अपने आप को क्या कर लिया, मौत के घाट उतार, इन सभी लोगों ने उतार लिया कि किसने जो है क्या किया। वो जो 11 डायरीज़ मिलती हैं वही जो है उस चीज़ का राज खोलती हैं। बात ये हुई 2007 में किसने क्या किया, उनकी मृत्यु होती है, भोपा सिंह जी की मृत्यु होती है। भोपा सिंह जी की मृत्यु होती है, उससे पहले अब हम लोग जो है किस में चलेंगे, अब हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग फ्लैशबैक में आएंगे और फिर जो है इस कहानी को जो है सामने जो है आपके प्रस्तुत करेंगे। तो पहले आप समझिए 2007 में भोपा सिंह जी की मृत्यु हुई। अब भोपा सिंह जी की मृत्यु से पहले कुछ घटनाएं घटती हैं। क्या घटनाएं घटती हैं, हम लोग भोपा सिंह जी की थोड़ी सी क्या जान लेंगे, थोड़ा सा लाइफ स्केच जानना सही रहेगा। बात ये होती है, भोपा सिंह जी हरियाणा के खेती बाड़ी जो है किया करते थे छोटे से, है ना, अपने गाँव में। तो उनके पास पैसे की कमी थी, वो काम मांगने के लिए नारायण देवी जो कि इस परिवार की इस समय की, जिस समय मृत्यु हो रही है पूरे 11 लोगों की, है ना, मौत के घाट वह उतर रहे हैं, तब जो है वह परिवार की मुखिया हैं। तो नारायण देवी जी के जो पिता हैं उनसे क्या करते हैं, उनके पास जो है जाते हैं,
काम मांगने के लिए। जब उनके पास काम मांगने के लिए जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो काम तो दे ही देते हैं, साथ ही साथ जो है मेहनत कश होने की वजह से, सिंसियर होने की वजह से भोपा सिंह जी के जो ये देखा जाए बॉस होते हैं, नारायण देवी जी के पिताजी, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामना पसंद करोगे, लेकिन उस चीज़ की एक शर्त रहेगी, तुम्हें मेरे क्या रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा जो है घर जमाई बनना पड़ेगा। इस तरीके की वह बात कह देते हैं। जब वह इस तरीके की बात कह देते हैं तो भोपा सिंह जी जो है धीरे से मान जाते हैं। परिवार जो है आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है और परिवार के आगे बढ़ने के बाद ये धीरे से शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, अपना कारोबार सेट करते हैं, प्लाईवुड और सभी ग्रॉसरी का जो कारोबार होता है वह अपना सेट करते हैं। और उसके बाद जो है 2007 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 2007 में मृत्यु हो रही है, लेकिन परिवार को जो है वह स्टेबिलिटी देकर गए हैं। अनस्टेबल परिवार नहीं है कि मतलब जो है पैसे से वह मजबूत कर गए हैं, साथ ही साथ पैसे से मजबूत करके गए और परिवार में एक ऐसी नींव रखी जिससे जो है सभी लोग क्या रहें, डिसिप्लिन रहें। कोई भी जो है उस परिवार के एक स्ट्रिक्ट रूल को क्या ना कर सके, स्ट्रिक्ट रूल को तोड़ ना सके। बात ये होती है कि अब इस परिवार का स्केच जानते हैं, भोपा सिंह जी और नारायण देवी। नारायण देवी के 2 बेटे हैं और एक जो है बेटी है ना, भुवनेश सविता जो है बड़े बेटे हैं, है ना। इनके बच्चे हैं मेनका, नीतू, ध्रुव। साथ ही साथ ललित, टीना जो है क्या हैं, पति पत्नी हैं, ठीक है। और शिवम इनका बच्चा है और प्रतिभा और बेटी प्रियंका होती है, ठीक है। ये जो है इनका पूरा हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब बात ये होती है कि इससे पहले कुछ घटनाएं घटती हैं। किसके साथ घटनाएं घटती हैं? ललित के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। ललित के साथ क्या घटना घटती है? 1988 में एक घटना घटती है कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। जब उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है तो ललित के दिमाग के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा होता है, जिसकी वजह से वह कुछ भी सही तरीके से सोच पाने में सक्षम रहता है। 2004 में क्या होता है? 2004 में जो है वाद विवाद होता है। बिज़नेस में आए दिन वाद विवाद लोगों के हुआ करते हैं, तो उसी में जो है ललित का भी होता है। ललित का वाद विवाद इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि ललित के जो अपोनेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, ललित को दुकान के अंदर डालकर उस दुकान में आग लगा देते हैं। जब इस तरीके की घटना घटती है तो ललित अपनी आवाज़ खो बैठता है। वो ज़िंदा तो बच जाता है, लेकिन जो है वो अपनी आवाज़ खो बैठता है। वो अपनी आवाज़ खो बैठता है। उधर क्या होता है, 2007 में एक घटना घटती है। 2007 में जो है भोपा सिंह जी इस दुनिया से जा चुके होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ललित के दिमाग पर कहीं ना कहीं ये गहरा असर डाल रही थी। ललित के ऊपर गहरा असर पड़ता हुआ देख सभी लोग जो है बड़े परेशान थे। साथ ही साथ एक घटना ये कि ललित का जो बिहेवियर था वो क्या था, वो हमेशा से जो है रिजर्व था। समझिएगा, परिवार में होता है कि एक जो मुखिया होता है वह जो है रिजर्व रहता है। तो जैसे भोपा सिंह जी का एक रिजर्व रहने का क्या था, रिजर्व रहने का मतलब एंगल था, है ना, परिवार के बीच में, है ना। तो उसी तरीके से किसका था, उसी तरीके से जो है ललित का भी था। वो क्या था, रिजर्व रहता था। अब पास्ट में हुई कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स, साथ ही साथ जो है उसका इस तरीके का बिहेवियर, जब ये सारी घटनाएं घटती हैं तो भोपा सिंह जी की मृत्यु के बाद वो क्या काम करता है, डायरीज़ लिखना शुरू करता है। वो डायरीज़ लिखना शुरू करता है और उन डायरी में जो है इस तरीके से चीज़ों को लिखता है जिससे परिवार जो है सही तरीके से चल सके। अच्छा, परिवार को जो हेड करेगा, समझिए
आमतौर पे अगर देखा यही गया है कि भारत के जो परिवार हैं वह क्या हैं, पैट्रियार्कियल सोसाइटी में विश्वास रखते हैं। तो जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है उसमें जो हेड है वो कौन होगा, वो जो है मर्द होगा। अब घर के अंदर जो है दो जो हैं लड़के हैं, एक भुवनेश और एक ललित। तो भुवनेश का क्या है, थोड़ा सा जॉली नेचर है, और वो जो जॉली नेचर है उस नेचर की वजह से जो है भुवनेश को सब लोग थोड़ा सा कम आंक लेते हैं। लेकिन जो रिजर्व नेचर है वह किसका है, वह नेचर जो है ललित का है। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार की जो बागडोर का क्या आया, कार्यभार आया, वह जो है ललित के हाथों में आया। ललित के हाथों में जब कार्यभार आता है, साथ ही साथ ललित डायरी लिख रहा होता है। उन डायरीज़ में जो है वो क्या लिखता है कि किस तरीके से ये परिवार आगे बढ़ेगा और किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है घटनाएं घटेंगी। घटनाएं इन द सेंस कि मतलब कोई जैसे परिवार का बच्चा क्या देख रहा है, मोबाइल ज़्यादा देख रहा है तो मोबाइल ना देखे, है ना। और ये चीज़ें जो है डायरी में वो लिख रहा है, लेकिन इन चीज़ों को परिवार मान क्यों रहा है, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि 2007 के बाद एक दिन क्या होता है, आवाज़ खो बैठा है ललित, इस बात को ध्यान रखिए। ललित आवाज़ खो बैठा है और घर में जो है पूजा रखी जाती है। किसके लिए, घर में पूजा रखी जाती है भोपा सिंह जी की लिए। अब उनके लिए पूजा रखी गई है और अचानक से ललित जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। जो इंसान बोल नहीं पाता था वह इंसान पाठ करना शुरू कर देता है। ये चीज़ देखकर सब बड़े ही अचंभित हो गए। इस दौरान जो है उसने क्या काम किया था, इसी दौरान उसने जो है डायरी लिखना शुरू कर दिया था। तो सबको ये लगा कि किसने जो है जान बचाई है और जो है आवाज़ लौटाई है, वो जो है ललित के पिता ने, भोपा सिंह जी ने। भोपा सिंह जी हमारे आसपास हैं, वो ललित के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, ललित बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, आपको मैं ये भी बता दूं, ठीक है। अब घटनाएं क्या घटती हैं, पिता की मृत्यु, बीच में क्या है, बीच में जो है जो घटना घट रही है वो आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या घटना घटती है कि ये आवाज़ आ जाने वाला सीन घटता है। अब इन आवाज़ आ जाने वाला सीन और इसके बीच में, पिता की मृत्यु के बीच में जो ये डायरी लिख रहा है, तो उसमें ये जैसे देखा जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन चीज़ों को जो है लिख रहा है कि अगर कोई परेशानी आए तो जो है तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें जो है उस चीज़ का मिल बांट के जो है सोल्यूशन ढूंढना है, आपस में कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस तरीके की बात कि मतलब जिससे परिवार एक सही दिशा में आगे बढ़ सके और परिवार का हमेशा उत्थान हो। ये सभी चीज़ें वो लिख रहा है, वो चीज़ें, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके जो है बता भी रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। लेकिन जब हनुमान चालीसा और का पाठ हुआ और सारी चीज़ें हुई तो सबकी क्या हो गई, सबकी जो है आस्था ललित के प्रति हो गई कि ललित जो है जो चीज़ें कर रहा है वो कहीं ना कहीं भोपा सिंह जी उससे करवा रहे हैं, और भोपा सिंह जी जो है ललित के शरीर के अंदर आते हैं, क्योंकि ललित कई बार जो है आवाज़ बदल के भी बात करता था। तो जब ये सब चीज़ें होती जा रही थी तो सब लोग ललित को सीरियसली लेने लगे। जो वो कह देता वही चीज़ें मानते, और जो चीज़ें करने के लिए वह मना करता सब लोग वैसा ही करते। अब बात ये हुई कि धीरे 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 करके समय बीतता चला गया, परिवार में कई परेशानियां आई। उन परेशानियों का हल किस में लिखा गया, उन डायरीज़ में लिखा हुआ था। उन डायरीज़ में लिखा हुआ था, उन डायरीज़ को क्या किया गया, उन डायरीज़ को सही तरीके से हिफाजत से रखा गया, और जब भी कोई किसी तरीके की मुसीबत आती उसी मुसीबत को जो है एड्रेस उसी डायरी के थ्रू कर लिया जाता था। जब ये घटनाएं घट गईं तो क्या हुआ, तो एक घटना घटती है कि 2018 का की वह तारीख 1 जुलाई आ रही है। उससे पहले क्या होती है, प्रतिभा की
सगाई होती है और उसमें सब लोग, पूरा परिवार इतने खुशी के साथ पार्टिसिपेट करता है, मतलब उपस्थित होता है, अपना सहयोग देता है कि जैसे कि इस परिवार में क्या है, खुशी का एक हंसता खेलता बागीचा है। ठीक है, जैसे फूलों का बगीचा होता है, वैसे खुशी का जो है क्या है, खुशी का एक घर है। इस तरीके से जो है वह परिवार जी रहा होता है। और उसके बाद 1 जुलाई को वो घटना घट जाती है। तो इस दौरान क्या हुआ, असल में बात ये हुई कि ये इतने ज़्यादा वो हो गए ललित के प्रति कि ललित ये कहता कि पिताजी हमारे क्या हैं, पिताजी हमारे साथ हैं और पिताजी हमें देख रहे हैं, वह हमारी रक्षा के लिए हर समय क्या हैं, हमारे पास हैं, कोई भी दिक्कत हो पिताजी हमारे साथ हैं। जब इस तरीके की उसकी बातें और हरकतें भी जो है अपने पिता की तरह थी, तो पूरे परिवार ने जो है माना ललित कहीं ना कहीं सही कह रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे आप लोग दिमाग से कि वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब जो है वो किया करता था। अब क्या होता है कि उसने पूजा पाठ और अनुष्ठान करने शुरू करे, ठीक, जो कि किससे जोड़े गए, जो कि कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो गलत, मतलब रास्ता जो होता है, ठीक है, कुछ लोग उसको काला जादू भी कहते हैं और सभी चीज़ें जो है कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके का भी जो है क्या था, उस तरीके का भी सीन एक एक्सप्लोर किया गया। खैर, जिसकी वजह से ये कहा गया कि ये जो है क्या है, ये एक भूतिया केस बन के उभर के हम सभी के समक्ष आया। अब बात क्या होती है, 2018 1 जुलाई का वह दिन और उसकी जो रात होती है, उससे पहले ललित इतना ज़्यादा जो है अपने परिवार के ऊपर कंट्रोल बना चुका था कि 5 बार जो घटना घटी है उसकी वो प्रैक्टिस करवा चुका था अपने पूरे परिवार को। कैसे प्रैक्टिस करवा चुका था कि वो उसने इतने प्रेम से समझाया कि देखो बात ये है, पिताजी जो है हमसे बात तो करते ही हैं, लेकिन अब पिताजी को ये लग रहा है कि वो जो है वापस इस दुनिया में फिर से लौटें। बहुत जो है उन्होंने उस दुनिया का जीवन जी लिया, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। फांसी के फंदे पे हम जब लटकेंगे तब जाकर क्या होगा, तब जाकर हमारा जो परिवार है वह जो है अपने मुखिया को वापस लेकर आ पाने में सक्षम रहेगा। और उससे पहले कुछ मुझे अनुष्ठान करने पड़ेंगे। उन अनुष्ठान को करने के बाद हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी और हमें फांसी के फंदे पे लटकना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि फांसी के फंदे को क्या करना पड़ेगा, फांसी के फंदे को सिर्फ गले में लगाना है और उसके बाद जो है हमारे पिताजी जो है हम सभी के सामने क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इस तरीके की उसने बातें कही। अच्छा, इस तरीके की बातें कही और साथ ही साथ क्या किया, साथ ही साथ जो है करवाया, प्रैक्टिस करवाई। 4-5 बार उसने प्रैक्टिस करवाई। आंखें बंद कर देता, मुंह बंद कर देता, साथ ही साथ हाथ जो है क्या कर देता, हाथ बांध देता और पैर बांध देता और बताता कि बस हमें फांसी के फंदे पर इस तरीके से कुछ देर के लिए लटकना है और पिताजी क्या करेंगे, पिताजी हमारे पास आएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में जो है उसने किया, ठीक है, पिताजी नहीं आए। तो उसने जो है एक डेट निकाली और उसने कहा कि इस दिन जो है सब लोग करेंगे। अच्छा, 4-5 बार हो चुका था तो सब लोग जो है क्या करते थे, सब लोग जो है इतने ज़्यादा मतलब हैबिचुअल हो गए थे कि उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब 1 जुलाई 2018 से पहले को ये घटना घटती है ना, उससे पहले की रात को ये
ललित कहता है कि आज तो ये कार्य करना है और आज हमें अपने पिताजी से मिलना है। ये लोग पिताजी से मिलने के लिए इस क्रिया को करते हैं। बाकायदा सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है कि ये लोग स्टूल लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या, जो ध्रुव होता है भुवनेश का लड़का, वो जो है अपनी ही दुकान से केबल लेकर जा रहा होता है लटकने के लिए, समझिए। इन सभी चीज़ों को जो है लेकर ये लोग जा रहे होते हैं और बाकायदा रिकॉर्ड होते हैं। कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी इस बात से परेशान नहीं होता है। ललित ने इतने प्यार से अपने परिवार को मोल्ड किया, मैनिपुलेट किया कि सभी के सभी क्या हो गए, सभी के सभी जो है उसके प्रति समर्पित इतनी बुरी तरीके से हो गए कि उसने अपने परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। कैसे? उसने जो है पहले सभी को क्या किया, सभी का मुंह बांधा, आंखें बांधी, हाथ बांधे, पैर बांधे। उसके बाद एक को अगर धक्का देंगे तो सब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो इसलिए आँख बांधी, समझो, आँख बांधी। और आँख बांधी तो कोई देख नहीं पाएगा, मुंह बांधा ताकि चीख चिल्लाहट से कुछ ना हो। और फिर कहा कि तुम लोग यहीं पे खड़े रहो। 9 लोगों के साथ ये किया। माता जी नीचे से ऊपर नहीं आ सकती थी, तो उनको जो है नीचे कमरे में ले जाकर उसने मारा, ललित ने। और कहा क्या, पहले जो है उन लोगों को धीरे से क्या काम किया, पहले सारी चीज़ें बांध दी, उसके बाद जो है स्टूल हटा दिया। वह 9 के 9 जो है तड़प तड़प के मर गए। उधर वह 9 के 9 लोग मर रहे हैं, ललित ने देखा। मरने के बाद उधर माता जी को मार चुका था। फिर जो है ललित खुद आया और उसने जो है अपनी फांसी का इंतज़ाम कर रखा था। उसने खुद ने भी जो है अपने आप को फांसी लगा ली। विश्वास सही चीज़ होती है, लेकिन एक अंधविश्वास बहुत गलत चीज़ होती है। और इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से ललित ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला, सिर्फ और सिर्फ कि पिताजी वापस आएंगे और पिताजी वापस आएंगे। और पिताजी वापस नहीं आए, बल्कि ये लोग जो है पिताजी के पास पहुंच गए। इस तरीके की घटना जो है घट गई। ये घटना क्यों घटी? सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की वजह से। आस्था अच्छी चीज़ है, लेकिन आस्था ऐसी चीज़ों में इंसान की जब बढ़ जाती है तो इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे किसी और नई किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।